अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कार्बोनाइल कार्बन वन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए और हम एल्डिहाइड और कीटोन की इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नज़र रखते हैं। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बोनाइल कार्बन हमारे साथ कार्बोनाइल कंपाउंड स्टार्ट हो गए। तो कार्बोनाइल कार्बन में कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप का आपने ये वाला स्ट्रक्चर जो है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, तो दोनों साइड पे कुछ भी अटैच हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो तो हम इसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहेंगे। तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है ये, और ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में इस तरह होता है कि दोनों साइड पे हाइड्रोजन होंगे, और सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड है ये फॉर्मल्डिहाइड, जो कि गैस स्ट्रक्चर में गैस फॉर्म में है। तो आपने ये याद रखना है कि गैस फॉर्म में ये फॉर्मल्डिहाइड है। हाई एल्डिहाइड में यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा। एरोमेटिक में एराइल ग्रुप होगा, और एलिपैटिक में आपके साथ ये अल्काइल ग्रुप होगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का लाजमी होना ज़रूरी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। कीटोन में दोनों साइड पे अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा। तो ये है सिंपली। इसके बाद अब हम आएंगे नोमेंक्लेचर की तरफ। नोमेंक्लेचर में कॉमन सिस्टम में आप देखेंगे तो कॉमन सिस्टम में वही बात है कि अगर हमारे साथ एल्डिहाइड इसके नाम में मौजूद हो या कीटोन इसके नाम में मौजूद हो, तो वह वही सिर्फ इसका कॉमन सिस्टम में नेम होगा। तो सिर्फ वही सिस्टम होगा, और वही सिस्टम से हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं ये जो नेम्स हैं, इसके एल्डिहाइड और कीटोन के, यहाँ पर ये जो ली गई है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेम्स की वहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर वहाँ पर पार्मिक एसिड होता है, तो ओ आई सी एसिड को हटा के वहाँ पर एल्डिहाइड लगाते हैं। तो ओ आई सी एसिड को हटा के वो एल्डिहाइड लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ बनता है। लेकिन एल्डिहाइड अगर नाम आपके साथ एल्डिहाइड किसी भी चीज़ की नेम में प्रेजेंट हो, तो वो इसका कॉमन सिस्टम नेम होगा। तो अगर एमसीक्यू में आता है तो बेसिक बात यही होगी जो आपको याद होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ तो सेम होते हैं। वहाँ पर पार्मल्डिहाइड पार्मल मतलब सेम, दोनों साइड पे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो पार्मिक एसिड वहाँ पर होता है ओ एच के साथ। यहाँ पर पार्मल्डिहाइड हुआ, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप ये समझेंगे कि पार्मिक एसिड का क्या होता है। एसिटल्डिहाइड ही होता है, यहाँ पर भी इसकी एल्डिहाइड होता है, इसको एसिड ग्रुप ये एसिटाइल ग्रुप है। यहाँ पर प्रोपाइनल्डिहाइड होता है, ये प्रोपाइनोइक ग्रुप है, और प्रोपाइनोइक एसिड से लिया है। यहाँ पर ब्यूटाइल्डिहाइड है, और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड बेंजो और बेंजाइल, ये पर इस पर मैंने आपको एक क्लास लिया था जो कि आपको याद होना चाहिए। बेंजो, बेंजाइल और बेंजल, इसमें एक दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इसमें एक, और इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता बेंजो में। तो यहाँ पर ये जो है मिथाइल अल्फ़ा मीन्स कि यहाँ पर इसके बाद इसका अल्फ़ा बीटा गेमा जो है कार्बन, ये कॉमन सिस्टम में हम नंबरिंग इससे करते हैं। तो नंबरिंग हम इसमें यह से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये वाला ओ एच। कॉमन सिस्टम में एक बात ये भी है आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हम नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मतलब इस कार्बन से हम अटैच, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इससे हम नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। और बाकी दूसरा जो है यूफैक्ट सिस्टम में होता है, तो वहाँ से इससे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इससे स्टार्ट लेंगे तो ये वाला है अल्फ़ा कार्बन हमारे साथ ये होता है। तो अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाइल्डिहाइड तो इसको 4 कार्बन होते हैं, इस वजह से इसको ब्यूटाइल्डिहाइड कहते हैं। अब मिथाइल यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पर अटैच है, और अल्फ़ा बीटा गेमा और सिग्मा जो होता है कॉमन सिस्टम में इस नंबरिंग इससे करते हैं। 1 2 3 से हम नहीं कर सकते इस कॉमन सिस्टम में, जो कि जिस तरह के हम आ रहे हैं यहाँ तक। यहाँ पर बीटा ब्रोमो अटैच है, बीटा पोजीशन पे ब्रोमो अटैच है, और नंबरिंग हम इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मतलब एडजस्टेंट कार्बन वाला जो होता है पहला कार्बन, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखनी है आपने। अब हम आते हैं अब एल्फैक्ट सिस्टम। क्या एल्फैक्ट सिस्टम में वही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ई को अल्केनॉल अल्केन था, तो अल्केन की ई को हटाकर वहाँ पर ए एल लगाएंगे तो अल्कनाल हो जाएगा। तो अल्कनाल ये और डाई ट्राई वगैरह ये सारी चीज़ें तो हम पिछले जिस तरह हम लगाते थे तो वही लगाएंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग इस वजह से नहीं की है नंबरिंग, क्योंकि इसमें नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। नंबरिंग की ज़रूरत तब आती है जब दो होते हैं, मतलब मीन्स नंबरिंग की ज़रूरत तब आती है जब हम इसमें मतलब डबल कार्बन होता है, डबल बॉन्ड आता है, इन वगैरह आता है, मतलब या इस तरह कुछ चीज़ें आती हैं, ऐड हो जाते हैं, जो कि फिर उसका होना और न होना वो
पड़ता है। मतलब यहाँ पर अगर हैं तो नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो ब्यूटेनॉल हम सिंपली क्या सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग है, यहाँ पर नंबरिंग है, तो नंबरिंग यहाँ पर कुछ अटैच हो आपके साथ तो फिर आप नंबरिंग करेंगे। लेकिन कुछ अटैच नहीं हो, बस सिंपल सा मतलब सिंपल सा ब्यूटेनॉल है, इसमें जो कोई ग्रुप अटैच नहीं है, कुछ डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है अल्कीन अल्काइल का, तो इस वजह से फिर हम वहाँ पर नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के केसेस जो होते हैं इसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो केसेस है जिसमें कुछ ग्रुप अटैच है, तो आपने फिर इस कार्बन से नंबर स्टार्ट करनी है। कॉमन सिस्टम में आपने यहाँ से स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ पर इससे स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिथाइल 2 पोजीशन पे आपको मिथाइल अटैच है। फिर स्टेम नेम पहले आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम और फिर बाद में स्टेम नेम लिखेंगे, तो इसका 2 मिथाइल प्रोपानॉल आएगा। तो AL आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पर इसका AL एल्डिहाइड होता है और OL जो होता है अल्कोहल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ अटैच नहीं है, तो इथेन डायल यहाँ पर है, और प्रोपेन डायल हुआ यहाँ पर, ये ग्रुप अटैच है। तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड जो होता है यहाँ पर इसको ये नाम है, जो कि ये भी एक आयोफैग सिस्टम में इसका नाम है, या ये आयोफैग सिस्टम का नाम है या ये कॉमन सिस्टम का नाम है। आप मुझे कमेंट में बताएं, जिस तरह कि मैंने आपको बताया अभी कि इसका आप कॉमन सिस्टम में और आयोफैग सिस्टम में कैसे फ़र्क करेंगे। तो यहाँ पर आयोफैग सिस्टम में ये लिखा है, लेकिन क्या ये आयोफैग सिस्टम है या कॉमन सिस्टम है, आप कमेंट में लिख के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये हो गई अल्डिहाइड के बाद अब हम कीटोन की तरफ आते हैं। कीटोन में भी वही सिंपल बात है कि अगर कीटोन का नेम लिखा है, किसी स्ट्रक्चर में कीटोन का नेम लिखा है, यहाँ पर लास्ट एंड में जिस तरह कि अल्कोहल था उधर, फिर नेक्स्ट में इधर अल्डिहाइड था, तो इधर यहाँ पर कीटोन है, और वहाँ पर अल्काइल मतलब अमाइन था वगैरह, इस तरह कुछ हर एक चीज़ में जो कॉमन सिस्टम में होता है उसके साथ उसका कैटेगरी का नेम होता है। तो यहाँ पर इसका कीटोन है। आप इसका एक साइड पे जो कुछ है वहाँ लिखेंगे, दूसरी साइड पे कुछ है वहाँ लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और इसके साथ कीटोन लिखेंगे। मतलब डाई इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन लिखिए, मिथाइल कीटोन लिखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, डाई मिथाइल कीटोन लिखिए। तो कीटोन यहाँ पर लिखा है, तो अगर कीटोन इसके साथ लिखा हो तो ये कॉमन सिस्टम होगा। और AN अगर A अल्केन है, अल्केन की E को हटा के ONE लिखा है, 1 लिखा है इसके साथ, तो वो फिर हमारे साथ होगा उसका आयोफैग सिस्टम। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, लेकिन जो है एक सिंपल सा फर्क जो होता है वो यही होता है कि अल्केन की E को हटा के ONE लगाएंगे तो यहाँ पर कीटोन होगा, AL को लगाए तो अल्डिहाइड होगा, OL को लगाए तो अल्कोहल होगा, OIC एसिड को लगाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये सिंपल सी बात है आयोफैग सिस्टम के लिए। बाई कॉमन सिस्टम में उसके साथ उसका नेम मौजूद होगा। तो यहाँ पर ये है प्रोफेन और प्रोपानोन है, यहाँ पर इसका ब्यूटानोन है, यहाँ पर पेंटानोन 2 है, 2 सेकंड पोजीशन पे अटैच है। तो यहाँ पर इसका जो डबल ये कार्बोनाइल कार्बन का ग्रुप है, तो ये आपने इसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना होगा। अल्डिहाइड में यहाँ पर रिप्रेजेंट इसको नहीं करना पड़ता, क्योंकि अल्डिहाइड में हर बार ये लास्ट पोजीशन पे होता है, क्योंकि इस साइड पे यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, कुछ अटैच नहीं होता, तो इसका पोजीशन वहाँ इसकी पोजीशन को ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन को याद करना कीटोन में इन केस ऑफ कीटोन ये ज़रूरी है। और फिर इसमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2,1, तो 2 सेकंड पोजीशन पे हमारे साथ ये अटैच है। तो जिस साइड से करीब आता है तो उस साइड से हमने स्टार्ट लेनी है। यहाँ पर है साइक्लोहेक्सानोन हमारे साथ ये अटैच, ये साइक्लोहेक्सानोन है, जो कि ये एरोमेटिक नहीं है बल्कि ये एलिफेटिक कीटोन है। तो इस तरह की जो नॉमेनक्लेचर है कीटोन और अल्डिहाइड का, इसमें अगर आपको कुछ इस तरह चीज़ें हैं जो कि आपको ये वाला जो है एसीटोपिनोन जो है, एसीटोपिनोन या पिनाइल इथानोन जो है, ये टेस्ट में आया था कि ये इसका कॉमन नेम है या आयोपैक नेम है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये आयोपैक नेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉमन सिस्टम में उसके साथ कीटोन लिखा होगा। तो अगर कीटोन लिखा नहीं है तो फिर इसका ये आयोपैक सिस्टम हुआ। अगर कीटोन लिखा है मतलब सिंपल कीटोन, यहाँ पर जिस तरह की कीटोन इसका नेम के साथ लिखा है, तो ये कॉमन सिस्टम है। अगर ONE लिखा है तो फिर ये आयोपैक सिस्टम है। अब हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन की प्रिपरेशन। तो ये वही सारी रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और उसकी कंडीशन सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन जो है ये हमें देती है अल्डिहाइड कीटोन। अगर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन हम करें, जिस तरह के मैंने उस टाइम आपको बताया था कि यही रिएक्शन दोबारा आएंगी, वही सारी सेम कंडीशन है,
उसी पे है हमने अप्लाई करके हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस जो है ये हमें एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन है ये हमें ये क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है ये हमें देते हैं, और प्रेडल का इसाइलेशन जो है एरोमेटिक देते हैं हमें। तो ये सारे रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ हम इसके नेम बताएंगे और आपको पता है कि यही हमें देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वही सारी रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे इसको, बल्कि सिर्फ इसके नेम रिवाइज करने हैं। और आपने फिर अगर आपने यहाँ ये दोबारा देखनी है तो वही वीडियो दोबारा देखिए, और हम समरी में भी दोबारा से बताएंगे। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन की हम बात करते हैं तो ये तीन तरह की यहाँ पर हमारे साथ है कार्बोनाइल ग्रुप्स है, जो कि यहाँ पर मैं ड्रा करूँगा। यहाँ पर ये है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड हुआ, ये हमारे साथ कीटोन हुआ, और ये हमारे साथ है कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि ये हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है ये कार्बन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी सबसे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिफिशिएंसी किसको सबसे ज़्यादा आ रही है, किसको कम आ रही है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड जहाँ पर होगी वहाँ पर हमारे साथ एडिशन रिएक्शन होगा, और जहाँ पर सिंगल पोलर बॉन्ड होंगी तो वहाँ पर हमारे साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ है डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होंगे, लेकिन कौन सी एडिशन रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक होंगे या न्यूक्लियोफिलिक होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर सेंट्रल मेन एटम अगर हमारे साथ इलेक्ट्रोफिलिक है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक होंगे, अगर न्यूक्लियोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके साथ कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो इस वजह से यहाँ पर आप देखते हैं इसमें भी इसके साथ भी डिफिशियंसी है, इसके साथ भी डिफिशियंसी है। ये डिफिशिएंट है, ये कार्बन हर जगह पे डिफिशिएंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिशिएंट जहाँ पर होगी उसके रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा जहाँ पर होगी डिफिशिएंट उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मल्डिहाइड देखिए तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, दोनों तरफ पे हाइड्रोजन है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फॉर्मल्डिहाइड, उससे सबसे ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसका ये कार्बन इसके सिवाय, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके साथ एसिटल्डिहाइड हुआ या हायर अल्डिहाइड हुआ। और कीटोन अगर आप देखें तो यहाँ पर दो अल्डिहाइड ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, आर आ रही है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी दो ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है जो कि इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज़ करते हैं, और इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके साथ थोड़ा कम होता है, इसके थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो जो होता है ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है देन CH3। तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं अच्छे तरीके से CH3 से। OH अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी डिक्रीज़ हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे हायर अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, फिर हायर अल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब हम इसकी रिएक्शन की तरफ आएंगे और ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन में। यहाँ पर रिलेटिव रिएक्टिविटी का अल्डिहाइड कीटोन का बताया है, लेकिन ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्या है। तो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है और कीटोन कम रिएक्टिव है, ये दो जो वजह है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से, और दूसरा स्टीरिक हैंडिंग्स है जो कि बल्कि ग्रुप्स अटैच होते हैं कीटोन की तरफ ज़्यादा अटैच होते हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है और अल्डिहाइड थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रोफिलिक मोर होता है। तो क्राउड जो होता है दो तरह की क्राउड होता है, एक क्राउड होता है अल्काइल ग्रुप्स का, और दूसरा होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो मैंने आपके साथ इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड किया, जो कभी कभी MCQs में अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ऑप्शन में आते हैं। तो फिर आपने यहाँ पर तो सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन का बताया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। OH जो है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है देन CH3। सो आपको ये याद होगा कि अल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर कीटोन है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर रिएक्शंस हम करते हैं अल्डिहाइड कीटोन की। तो रिडक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन का हम करते हैं। तो सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर ये वाला कंडीशन है और ये वाला कैटालिस्ट है तो ये अमलगम होता है, जिंक अमलगम इसको कहते हैं, और कंसनट्रेटेड HCl
रिड्यूसिंग एजेंट के हम रखें तो इसको फिर क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, और ये हमें अल्केन देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन काम करते हैं। ये जिंक एमलगम इसमें यूज़ होता है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, और इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्केन होता है। तो ये 3 बातें इस रिएक्शन में आपने याद रखनी है। वोल्केशनल रिएक्शन रिडक्शन है दूसरा, तो ये भी एल्डिहाइड और कीटोन काम करते हैं। इसका भी एंड प्रोडक्ट जो होता है अल्केन होता है। तो ये 2 बातें तो आपने ऊपर भी सीख ली है, इधर भी आपने सीखेंगे। लेकिन इसमें वोल्केशनल रिडक्शन में हाइड्रोजन यूज़ होता है, जो कि ये है, फिर ये हाइड्रोजोन बनता है, और इसका फिर अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल के साथ, तो फिर हम ये देते हैं नहीं सॉरी निकल नहीं बल्कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम नाइट्रोजन इससे हटाए तो हमें देते हैं ये अल्केन, सेम अल्केन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमें देते हैं। तो ये दोनों रिडक्शन जो होते हैं एंड प्रोडक्ट इसका अल्केन होता है, और कंडीशन सिर्फ फर्क होता है। कंडीशन अगर ये हो तो इसको क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, अगर ये कंडीशन हो हाइड्रोजन यूज़ करें तो इसको वोल्केशनल कहते हैं, कि सेम चीज़ है। अगर आपने ये याद रखनी है इस कंडीशन पे। यहाँ पर यूजिंग हाइड्राइड्स टू गिव अल्कोहल, यहाँ पर हाइड्राइड्स डिफरेंट हाइड्राइड्स जो हैं अगर हम यूज़ करते हैं ये वाले, तो फिर हम ये अल्कोहल देते हैं। ये तीनों कैटलिस्ट हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट इसका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये जो है हमें डिफरेंट अगर सेम कंडीशन मतलब कोई स्पेसिफिक नेम हो तो वहीं पर हमें याद रखनी चाहिए। जो कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमें हाइड्राइड्स के लिए यही कंडीशन सिर्फ अप्लाई करते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो सिंपल यही है, हमें अल्कोहल देते हैं। और यही रिएक्शन जो होते हैं यही भी साइनोहाइड्रिन हम ही देते हैं। अगर साइनाइड हम यूज़ करें तो साइनोहाइड्रिन हम ही देते हैं। सिंपल सी बात है। KCN हम यूज़ करें तो यही देते हैं। और इसके साथ साथ ये रिएक्शन जो होते हैं एसिटाल्डिहाइड और कीटोन का, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आते। तो अगर ये आप इग्नोर भी करें तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये जो रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और टेस्ट में यही आते हैं। यहाँ पर फिर हमारे साथ गिवन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जो कि सिंपल सा इसमें एक MCQ 2 आ सकते हैं। तो जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ पर टोलेंट रीजन जो होता है, या इसके साथ साथ जो होते हैं बेनेडिक्ट रीजन है, पेलिंग रीजन है, इन तीनों के थ्रू हम एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन को नहीं कर सकते। इसको टोलेंट रीजन को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो ये रिएक्शन जो होता है, ये वाला रिएक्शन सिर्फ टोलेंट रीजन के थ्रू के साथ जो करते हैं, ये सिर्फ हमें एल्डिहाइड देता है, और कीटोन इसके थ्रू हम यहाँ पर इसके थ्रू हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो टेस्ट में यही आता है। और कि ये फेलिंग रीजन है, हम फॉर एग्जांपल आपको यही देंगे तो ये वाला कंडीशन वगैरह कंडीशन तो देते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन अगर आप देते हैं तो ये वाला कंडीशन कभी कभी आता है पेलिंग रीजन वाला, कि इसके थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। या इस तरह गिवन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज बाय कीटोन, वी कैन ऑक्सीडाइज कीटोन। तो ये सारे गिवन होंगे, लास्ट में गिवन होगा नन ऑफ दीज। तो इस तरह की रिएक्शंस गिवन होते हैं। तो आपने सिर्फ ये नेम याद रखनी है कि फिलिंग रीजन, बेनेडिक्ट रीजन और टोलेंट रीजन, इसके थ्रू हम कर सकते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये टेस्ट जो होता है वाइडली यूज़ होता है ग्लूकोज में, एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड यूरिन, इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर Q+ ऑक्साइड रेट 50 हमें देते हैं। और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जो है हम सिर्फ हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू हम कर सकते हैं ये वाला रिएक्शन। और ये हमें एसिटिक एसिड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की साथ साथ। और बाकी पेलिंग रीजन, बेनेडिक्ट रीजन और टोलेंट रीजन जो है हम एल्डिहाइड देते हैं, उसका अपना अपना इंपॉर्टेंस है तीनों का। जो लिखा है वही आपने सिर्फ याद करने हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड जो कीटोन जो है ये हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, और ये हमें एसिटिक एसिड वगैरह देते हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारे साथ हुआ ख़त्म, और नेक्स्ट चैप्टर के बाद इसके साथ आते हैं और वो करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट तो वो हम MCQ में और समरी में दोबारा से बताएंगे इस चैप्टर की।